गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक स्क्विल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्विल के बारे में। स्क्विल दो तरह का है, एक है यूरोपियन स्क्विल एंड दूसरा है इंडियन स्क्विल। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूरोपियन स्क्विल के बारे में एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्क्विल के बारे में। तो स्क्विल को हमने कहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, मिसलेनियस टाइप के ड्रग में। ठीक है, तो इसका बहुत सारा फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होता है इंडियन स्क्विल का एंड यूरोपियन स्क्विल का। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन स्क्विल को। ठीक है, यूरोपियन स्क्विल, सिनोनिम ऑफ द यूरोपियन स्क्विल हो जाएगा सीलिया, व्हाइट स्क्विल एंड स्क्विल बल्ब। स्क्विल जो है यूरोपियन स्क्विल, इसको और हम लोग किस डिफरेंट नेम से जानते हैं। ठीक है, सिनोनिम जो है इसका क्या हो जाएगा, सीलिया, व्हाइट स्क्विल एंड स्क्विल बल्ब। इन तीनों नाम से हम लोग जानते हैं यूरोपियन स्क्विल को। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो स्क्विल जो हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम द स्लाइस्ड एंड ड्राइड स्केली लीव्स। जो स्लाइस्ड एंड ड्राइड स्केली लीव्स है फ्रॉम द बल्ब ऑफ, ये बल्ब है किसका, अर्जीनिया मैरिटिम लीन बेकर। ठीक है, अर्जीनिया मैरिटिम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ यूरोपियन स्क्विल। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। और इस प्लांट का जो बल्ब है, इस बल्ब का जो लिप्स होगा, ठीक है, लिप्स, स्केली लिप्स, उसका ड्राइड फॉर्म में लेकर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है लिलियेसी फैमिली से। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, इट इज इंडिजेनियस टू द कंट्रीज नियर द मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, लाइक फ्रांस, स्पेन, ग्रीक, इन सब जगह पे ये अवेलेबल है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इसका कलर देखेंगे, कलर के साथ स्क्विल का येलोइश व्हाइट इन कलर होगा। एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो स्लाइट होते हैं ऑर्डर। टेस्ट की बात करेंगे तो बीटर एंड एक्रिड होता है। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट ऑफ यूरोपियन स्क्विल की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है इसमें। स्क्विल कंटेन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑफ द बुफा डाइनोलाइट्स टाइप। ठीक है, ब्यूफा डाइनोलाइट्स टाइप में एक कौन सा, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसाइड्स में कौन सा ग्लाइकोसाइड्स है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स आर, दो ग्लाइकोसाइड्स है मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, कौन कौन से हैं, एक है हमारा सिलेरेन ए एंड दूसरा है सिलेरेन बी। ठीक है, सिलेरेन ए एंड सिलेरेन बी। सिलेरेन ए ऑन हाइड्रोलाइसिस शोज दैट इट इज अ बायग्लाइकोसाइड्स। ये क्या है, बायग्लाइकोसाइड्स है। ये कंटेंट क्या करता है, टू शुगर, दो शुगर को कंटेंट करता है ये, जिसको क्या बोलते हैं, बायग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज, रेमिनोज। ठीक है, ये दो शुगर प्रेजेंट होता है इसमें, सिलेरेन में। ठीक है, सिलेरेन को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या शो करता है, ये बायग्लाइकोसाइड्स जो ये दो शुगर को कंटेन करते हैं, ग्लूकोज एंड रेमिनोज को। अदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। इसके अलावा जो अदर ग्लाइकोसाइड्स है जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, अदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन सा है, पहला है ग्लूकोसेलेरिन ए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोसेलेरेडिन ए। तो पहला जो है ग्लूकोसेलेरिन ए इज द सेलेरेनिन ए एंड रेमिनोज एंड ग्लूकोज, इन तीनों का कंपोजिशन है ग्लूकोसेलेरिन ए में। एंड प्रोसेलेरेडिन ए में जो है कौन कौन सा है, सेलेरेनिन एंड रेमिनोज। ये दो केमिकल्स हैं। यूजेस की बात करेंगे तो इसका हम लोग यूरोपियन स्क्विल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले क्या, ये नेचुरल सोर्स है, डिराइव्ड फ्रॉम द बल्ब ऑफ द डेरिमा मैरिटिमा प्लांट। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह इसको यूज करते हैं, हेल्प लूजन म्यूकस एंड क्लियर रिस्पिरेटरी कंजेशंस। एज एक्सपेक्टोरेंट इसको यूज करेंगे, ये क्या करता है, म्यूकस को लूज करता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी को क्लियर करता है
एंड रिस्पिरेटरी एड के सब इसको यूज करते हैं। ट्रेडिशनली यूज्ड टू रिलीव कफ एंड ब्रोंकाइटिस एंड कफ रिलीव करने में भी इसको यूज करते हैं स्क्विल को। कार्डियक टोनिक की बात करेंगे तो कहाँ यूज होगा, ये हार्ट फंक्शन सपोर्ट करता है किसको, हार्ट फंक्शन को एंड सर्कुलेशंस को। एज अ डायरेटिक्स भी इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है, प्रमोट्स करता है यूरिन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है एंड हेल्प करता है रिड्यूस वाटर रिटेंशन। ठीक है, यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन, एज अ हर्बल मेडिसिन भी यूज होता है। वैल्यूड इन ट्रेडिशनल यूरोपियन रेमेडीज फॉर रिस्पिरेटरी एंड हार्ट हेल्थ। ठीक है, मेनली इसका जो सबसे ज्यादा यूज है रिस्पिरेटरी एंड हार्ट हेल्थ में यूज है। ठीक है, अब दूसरा टाइप है इंडियन स्क्विल। इंडियन स्क्विल को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिनोनिम ऑफ द इंडियन स्क्विल इज जंगली प्याज। तो क्या बोलते हैं, जंगली प्याज बोलते हैं एंड सी ओनियन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंगली प्याज एंड सी ओनियन बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो अर्जीनिया ऑब्टेन फ्रॉम अ ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका कुंथ। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसका जो ड्राइड स्लाइस लीव्स है इस बल्ब से हम लोग लेते हैं। ठीक है, और इस प्लांट का क्या नाम है, जो इंडियन स्क्विल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्जीनिया इंडिका कुंथ बोलेंगे। और सेम ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, जो हमने भी पढ़ा यूरोपियन स्क्विल किस फैमिली से बिलोंग कर रहा था, लिलिएसी से। तो ये भी यहाँ पे किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये नाम से क्लियर ये क्या है, इंडियन, मतलब ये इंडिया में पाया जा रहा है। और वहाँ पे क्या था, यूरोपियन स्क्विल, मतलब वो यूरोप वाले रीजन में पाया जा रहा है। ठीक है, इट इज फाउंड इन इंडिया एंड ऑल्सो ग्रोन इन इटली, स्पेन, ग्रीक, फ्रांस एंड अल्जीरिया। अदर देन इंडिया और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, इटली, स्पेन, ग्रीक, फ्रांस एंड अल्जीरिया में अवेलेबल है। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो कलर जिस कैसा होता है, इसका कलर होगा स्लाइटली येलोइश टू व्हाइट इन कलर। एंड ऑर्डर कैसा होगा इसका, स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। टेस्ट की बात करेंगे तो बीटर, मुस्लिजीनियस एंड एक्रेट टाइप। शेप की बात करेंगे तो स्लाइस आर यूनाइटेड इन ग्रुप ऑफ 4 to 8 कर्व। ठीक है, शेप जिसका का स्लाइस कैसा होता है, यूनाइटेड होता है, कंबाइन होकर इसमें 4 से 8 के ग्रुप में और कर्व शेप में होगा। केमिकल कांस्टेंट ऑफ इंडियन स्क्विल इज इट कंटेन्स अबाउट 0.3% कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड को कंटेन कर रहा है, कितना परसेंट, 0.3%। बूफाडाइनो लाइट टाइप्स मेजर ग्लाइकोसाइड इज सेलेरिन ए एंड सेलेरिन बी। ठीक है, सेलेरिन ए ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय एंजाइम सेलेरिनेज गिव्स द प्रो सेलेरिडीन ए। कौन सा दे रहा है, केमिकल्स बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलेरिन ए केमिकल कांस्टेंट बाय द एंजाइम, इसके द्वारा हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कौन सा एंजाइम से, सेलेरिनेज एंजाइम से। जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है हमें एज अ प्रोडक्ट, प्रो सेलेरिडीन ए। ठीक है, ये केमिकल कांस्टेंट हमें ऑब्टेन होता है। These glycosides are responsible for the pharmacological activity। ये जो हमारा केमिकल कांस्टेंट है ग्लाइकोसाइड्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने के लिए। अब कौन कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है जो डिजीज को ट्रीट कर रहा है, तो एक्ट एज अ कार्डियोटोनिक, हार्ट प्रॉब्लम को ठीक करने में हम यूज करते हैं, हार्ट सही से फंक्शन करे उसके लिए भी हम यूज करते हैं इंडियन स्क्विल को। एंड यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट के जैसा भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन एज एन एक्सपेक्टोरेंट, जैसे हमने यूरोपियन का पढ़ा था एक्सपेक्टोरेंट कैसा ये यूज होता है। एंड एक्ट एज एन डायरेटिक इन स्मॉल डोज, इन लार्ज डोज। यदि हम स्मॉल डोज लेते हैं तो कैसे ये बिहेव करेगा, एज ए डायरेटिक जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इन लार्ज डोज यदि हम इसका डोज बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा के लेते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है, एज अ इमेटिक एंड कैथार्टिक। इमेटिक बोले तो इंड्यूस करेगा किसको, वॉमिटिंग्स को। एंड कैथार्टिक बोले तो ये क्या करता है, कॉजेज ऑफ बॉवेल इवैक्यूएशन। ठीक है,
तो ये आज हमने पढ़ा स्क्विल के बारे में, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मिसलेनियस ड्रग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।